नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में जंगबंदी का क्रेडिट ले लिया। कहा बाइडन 4 साल में वो ना कर सके जो मेरे ओहदा संभालने से कबल ही हो गया। इख्तिदार में ना आता तो ये मुआहिदा कभी ना होता। ईरान के पास अब हिजबुल्ला और हमास के लिए पैसे नहीं। जल्द रूस यूक्रेन जंग के खात्मे की नवीद भी सुना दी। जो बाइडन के तमाम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मनसूख करने का ऐलान भी कर दिया। कहा अमरीकी तारीख में मुल्क बदरी का सबसे बड़ा प्रोग्राम शुरू करूंगा। गैर कानूनी तारिकीन वतन को मुल्क बदर सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अफगानिस्तान को अरबों डॉलर की इमदाद के बावजूद बाइडन ने जंगी साजो सामान तालिबान के सुपुर्द कर दिया। अफगानिस्तान से फौजी सामान की वापसी चाहते हैं। अमेरिका में टिकटॉक सर्विस की बहाली की खुशखबरी सुना दी। कहा चाहता हूं अमेरिका टिकटॉक के 50% मलकियती शेयर्स खरीदे। ट्रंप ने मार्टिन लूथर किंग और JF कैनेडी कत्ल का रिकॉर्ड पब्लिक करने का ऐलान भी कर दिया। गजा में जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद। हमास ने 3 यरगमाली खवातीन को रिहा कर दिया। इसराइल ने 90 फलस्तीनियों को छोड़ा। मगरिबी किनारे पहुंचने पर वालिहाना इस्तकबाल किया गया। कैदियों का अगला तबादला 25 जनवरी को होगा। आइंदा हफ्ते 4 यरगमाली रिहा होंगे। 6 हफ्ते की जंगबंदी में गजा पट्टी पर कोई हमला नहीं किया जाएगा। इमदादी सामान के 600 ट्रक्स गजा में दाखिल। मकामी पुलिस तैनात। फलस्तीनियों की घरों को वापसी। गजा पति खान यूनस और रफा में जश्न के मनाजिर। अल कसाम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा का कहना है कि तूफान अल अक्सा ने इसराइल के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी। अजीम कुर्बानियां और खून कभी रायगा नहीं जाएगा। गजा में जंगबंदी मुआहिदे पर आलमी रहनुमाओं का खैर मकदम। अमरीकी सदर बाइडन ने कहा कि गजा में जंगबंदी का मुआहिदा नतीजा खेज। बंदूकें खामोश हो गई। दूसरा मरहला हमास को इख्तिदार से हटाने को यकीनी बनाएगा। ट्रंप इंतजामिया पर मुनहसिर है कि वो कैसे मुआहिदे पर अमल दरामद जारी रखती है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि मुआहिदे से गजा में इंसानी इमदाद की रसाई आसान होगी। पोप फ्रांसिस का भी गजा जंगबंदी मुआहिदे का खैर मकदम। फलस्तीन के 2 रियासती हल पर जोर दिया। ईरान ने जंगबंदी मुआहिदे को फलस्तीनियों की फतह करार दे दिया। अमरीकी सदर बाइडन ने जाते जाते 5 मजीद कैदियों को माफ करने का ऐलान कर दिया। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का नाम शामिल नहीं है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जो बाइडन ने 2 मुल्जिमान की सजाओं में कमी का भी ऐलान किया। सदर बाइडन कहते हैं अमरीका लोगों को दूसरा मौका देने के वादे पर बना है और मुल्क की तारीख में सबसे ज्यादा माफियां जारी करके इस वादे पर अमल किया है। नौ मुंतखब अमरीकी सदर की हल्फबर्दारी आज शाम को होगी। वाशिंगटन में शदीद सर्दी। दर्जा हरारत -11 तक गिरने का इम्कान है। 40 साल बाद मुंतखब अमरीकी सदर की तकरीब इंडोर होगी। पाकिस्तान की नुमाइंदगी अमरीका में पाकिस्तानी सफीर करेंगे। जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के वज़राए ख़ारजा भी शिरकत करेंगे। चीन के नायब सदर अपने मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप कैपिटल हिल की इमारत में हलफ उठाएंगे। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक तकरीब रात 10 बजे होगी। कैपिटल वन एरिना में ट्रंप की जीत पर हामियों ने रैली निकाली। मुल्क के बलाई इलाकों में बर्फबारी और बारिश का इम्कान। बलोचिस्तान के कई इलाकों में भी बादल बरसेंगे। ज़ियारत, कोयटा, चमन, पशीन, नोशके, खुजदार और पंजगोर में बारिशें मुतवक्के। पहाड़ों पर बर्फ भी गिरेगी। मैदानी इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। स्कर्दू और मालम जब्बा में दर्जा हरारत -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कोयटा में 0, मुजफ्फराबाद में 3, इस्लामाबाद में 4 डिग्री सेंटीग्रेड है। लाहौर और पेशावर में 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मैदानी इलाकों में धुंध बरकरार है। मोटरवे कई मकामात से बंद है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना 2 केस की समाअत आज। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद अडियाला जेल में केस सुनेंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कमर अदालत में पेश किया जाएगा। गुज़िश्ता समाअत पर एक गवाह के बयान पर जिरह की गई। अब तक 7 गवाहान के बयानात कलमबंद किए गए। 5 पर जिरह मुकम्मल हुई। अदालत ने आज मजीद गवाहान को तलब कर रखा है।
सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने मिलिट्री ट्रायल केस डीलिस्ट कर दिया। आज और कल मिलिट्री ट्रायल केस नहीं सुना जाएगा। 7 रुकनी लार्जर बेंच की अदम दस्तयाबी के बायस केस डीलिस्ट किया गया। इंतखाबी धांधली के खिलाफ बानी तहरीक इंसाफ की दरखास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी बेंच केस सुनेगा। खुर्रम में शरपसंदों के गिर्द घेरातांग ऑपरेशन शुरू, कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। बगन के 4 देहात के मुहासरे समेत मेन शाहराह पर फोर्सेस ने पोजीशनें संभालनी। बख्तरबंद गाड़ियों से पेशकदमी। उधर टल पारा चनार मरकजी शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद। अशिया ज़रूरिया की सप्लाई न होने से अवाम परेशान। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की हिदायत पर पारा चनार में इमरजेंसी अद्वियात की खेप पहुँचा दी गई। मुज़ाकरात में मुल्की मफाद को सामने रखा जाए। नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ को हिदायत, कहा मुल्क के लिए हम सबको मुत्तहिद होकर चलना होगा। सदर मुस्लिम लीग नून और वज़ीर आज़म की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने PTI से मुज़ाकरात की तफसीलात से आगाह किया। 2 घंटे से ज़्यादा जारी रहने वाली मुलाकात में अपोजिशन के तहरीरी मुतालबात पर भी गौर किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा मुल्की मुआशी हालात बेहतर हो गए, हालात मुस्बत समत में जा रहे हैं। रायविंड जाती उमरा में होने वाली मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी शरीक। PTI कोर कमेटी का 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला चैलेंज करने पर इत्तेफाक। फैसला देने वाले जज के कंडक्ट से मुतालिक भी हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि हुकूमत मुज़ाकरात से भागने का रास्ता ढूंढ रही है। उनका रवैया गैर जमहूरी है। तमाम हथकंडों के बावजूद हम मुज़ाकरात के लिए संजीदा हैं। हुकूमत को हर फोरम पर बेनकाब करेंगे। सलमान अकरम राजा कहते हैं कि हुकूमत अदालती फैसले के हवाले से PTI पर यलगार कर रही है। हकीकत पहले भी वाज़ेह थी, अब भी खुलकर सामने आ गई है। अमेरिका में मुख्तसर तातुल के बाद टिकटॉक दोबारा चल पड़ी। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गारंटी पर कंपनी ने अपनी सर्विसेज बहाल की। ट्रंप ने इंदिया दिया था कि वो ओहदा संभालने के बाद टिकटॉक को बहाल करने के लिए काम करेंगे। विक्ट्री रैली में भी टिकटॉक बहाली में दिलचस्पी का इजहार किया। 50% शेयर्स खरीदने की ख्वाहिश का भी इजहार किया। प्लेटफॉर्म ने बहाली के बाद सार्फिन के नाम पैगाम जारी किया कि ट्रंप के ऐलान के बाद वो अमेरिका में सर्विसेज बहाल कर रहे हैं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी बरकरार रखते हुए हतमी फैसला सदर पर छोड़ा था। बांग्लादेश के ऑलराउंडर शकीब उल हसन के वारंट गिरफ्तारी जारी। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 बैंक चेक्स बाउंस होने पर वारंट जारी किए गए। ढाका के एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ज़ियाउद्दीन रहमान ने समाअत की। रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में शकीब ने सतखेरा में एक केकड़ा फार्म बनाया था जो 2021 से गैर फाल है। चेक बैंक से लिए गए कर्ज की अदायगी के लिए थे। कंपनी के 3 ओहदेदारान के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया। मुल्तान की विकेट पर स्पिनर्स ने धाक बिठा दी। 5 रोज़ का खेल 2.5 दिन में ख़त्म। पहले टेस्ट में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को 127 रन से शिकस्त दे दी। 251 रन हदफ के ताकों में मेहमान टीम 123 रन पर ढेर। साजिद खान के 5 और अबरार अहमद के 4 शिकार। नुमान अली ने 1 खिलाड़ी को पवेलियन भेजा। वेस्ट इंडीज़ टीम के 6 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। एथेंस के अलावा कोई बैटर विकेट पर टिक न सका। 55 रन बनाए। मैच में 9 विकेट लेने पर साजिद खान मैन ऑफ द मैच करार पाए। 2 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 से बढ़तरी हासिल।